जय श्री राम दोस्तों। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से तो आप सब वाकिफ ही होंगे। अगर किसी को कभी दोस्ती की मिसाल देनी हो तो सबसे पहला नाम कृष्ण और सुदामा का ही आता है। कृष्ण जी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब और निर्धन थी। भीख मांगकर अपना जीवन बिताती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भीख नहीं मिली। वह रोजाना पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भीख में 2 मुट्ठी चने मिले। फिर वो अपनी कुटिया की ओर चल दी। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को कुछ नहीं मिला, लेकिन वे चनों की बंधी पोटली चुरा कर ले गए, क्योंकि उनको उस पोटली में सोने के सिक्के लगे। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। पकड़े जाने के डर से सभी चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर उस आश्रम से भी भाग गए, लेकिन वे चनों की पोटली वहीं पर भूल गए। इधर भूख से तड़पती ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ जैसी गरीब और असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुबह के समय गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उन्हें वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। और इधर रोजाना की तरह सुदामा और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दी और कहा, बेटा तुम्हें भूख लगे तो ये खा लेना। सुदामा तो जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। जैसे ही चने की पोटली सुदामा ने अपने हाथों में ली, वैसे ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खा लेना, लेकिन अगर ये चने मैंने अपने मित्र कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरा मित्र दरिद्र हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसी कारण से सुदामा ने सारे चने खुद खा लिए और दरिद्र होने का श्राप सुदामा जी ने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। ऐसे निभाई सुदामा ने अपनी दोस्ती और खुद गरीब बन गए। तो ये थी सुदामा के गरीब होने की कहानी।